था ना हाथ मत लगाना, बोला था ना हाथ मत लगाना। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होगे। तो भाई साहब, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब कि आज से पहले हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा और मैं मान ही नहीं सकता कि आप में से भी किसी ने देखा हो। सालार ने एक और अनबिलीवेबल सा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। आई नो थंबनेल टाइटल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन डिटेल आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करना छोड़ दिया है यार। 3000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि बच्चों वाली चीज है आपके लिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको पता है कि भाई सालार 300 डेज तक, अभी रिसेंटली 300 डेज इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में रिलीज मतलब हिंदी में रिलीज हुए हो चुके 300 डेज। अब ये 300 डेज तक ऑलमोस्ट टॉप 10 की ट्रेंडिंग में थी। अब यूजुअली होता क्या है, जो आज से पहले हमने देखा भी है और जो नॉर्मल है, कि जब मूवी इतनी लंबी ट्रेंडिंग चल जाती है, ऊपर से टॉप 10 की हो, तो उसके बाद भाई वो खत्म हो जाती है। यानी कि फिर मतलब वो टॉप 10 की ट्रेंडिंग में रहती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी उस प्लेटफॉर्म पर न्यू मूवीज, न्यू वेब सीरीज आ रही होती है। मार्केट में भी बात करूं तो भाई साहब थिएटर्स में, ओवरऑल बाकी प्लेटफॉर्म पर न्यू मूवीज, न्यू वेब सीरीज आ रही होती है। यानी कि पब्लिक का जो माइंडसेट है वो वहां से हटकर कहीं और शिफ्ट हो रहा होता है। लेकिन सालार के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं आपको बताता चलूं, सालार 300 डेज कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गई है। दिस इज मैडनेस, दिस इज मैडनेस। और मैं अब तो ऐसा मान के चल रहा हूं, यानी कि मुझे ना इस पर पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सुनने में अनबिलीवेबल सा लगता है कि एक फिल्म एक साल तक, भाई साहब पूरे के पूरे एक साल 365 डेज होते हैं ना भाई, ओटीटी पर ट्रेंडिंग में रहे, चाहे वो टॉप 10 है चाहे तो वो टॉप 1 है। यानी कि आज से पहले तो मैंने नहीं देखा और मैं मान ही नहीं सकता कि आपने भी देखा हो। तो यहां पर सालार वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि सालार इज द ओनली इंडियन फिल्म, ओनली, जिसके आने के बाद, ओटीटी पर आने के बाद पब्लिक को समझ में आई कि भाई ये तो क्या ही बवाल चीज थी। और सालार इज द ओनली इंडियन फिल्म जिसके आने के बाद पब्लिक अभी तक भाई दूसरी सालार ढूंढ रही है, लेकिन पब्लिक को मिल नहीं रही। जैसे इस साल की बात करूं, प्रभास की अपनी फिल्म आई कल्कि। यार देखो, कल्कि की आजकल बात ही नहीं होती। यानी कि नो डाउट बात रिकॉर्ड्स की चल रही है, ओवरऑल बातें चल रही होती हैं, लेकिन अगर मैं सालार के लेवल पे लाऊं तो भाई नहीं हो रही उस लेवल की बातें। इवन के इस साल की बात करूं तो 1000 करोड़ कल्कि ने ठोका, बुक माई शो पर रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। इवन के भाई हिंदी कलेक्शन कल्कि की सालार से डबल है। यानी कि बहुत अच्छा एक लेवल का रिस्पांस मिला कल्कि को। लेकिन कल्कि आई, अपना एक जो ओरा होता है उसको कंप्लीट किया, 2 महीने थिएटर्स में चली, उसके बाद ओटीटी पर आई, ओटीटी पर पब्लिक ने देखी, जो 3 से 4 महीने का ओरा होता है वो आया और खत्म। अब सेम सीन आप लोग 100% देख लीजिएगा पुष्पा 2 के साथ होगा। पुष्पा 2 थिएटर्स में बवाल काट रही है। अब 2 महीने के बाद जब ये ओटीटी पर आएगी तो ओटीटी पर बवाल काटेगी, तो फिर उसके बाद होगा क्या कि 3-4 महीने बाद इसका भी ऑरा ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना अभी पुष्पा 2 के टाइम क्या एनालाइज किया है कि पब्लिक अभी पुष्पा 2 जब देख चुकी है ना, तो वो ऑडियंस भाई साहब जिन्होंने सालार को ओटीटी पर देखा था और फिर अभी पुष्पा 2 को थिएटर में देखा है, हिंदी ऑडियंस की खासकर बात करूं, तो उनको समझ में आई है कि भाई ये तो बहुत बड़ी फिल्म थी। इवन के वो बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, जो कि बिग बॉस में भी गए थे, मुझे यार ट्रिगर इंसान, उसका बड़ा भाई, आई थिंक सो वही है ना, तो वो भी बोल रहे थे कि सालार 2 का वेट करते करते तो मैं मर ही जाऊंगा। समझ रहे हो बात को, कि पब्लिक को बाद में समझ आई कि भाई ये तो पार्ट 1 इतना बड़ा था, तो पार्ट 2 क्या होने वाला है, क्या नहीं क्या ही होने वाला है। यानी कि अगर सच में मैं देखो ट्रू मीनिंग में आपको बताऊंगा, सालार का पार्ट 2 अगर एक लेवल का बनकर निकल कर आता है ना, तो इसके आगे ना तो पुष्पा का पार्ट 2 कुछ होगा, ना केजीएफ का पार्ट 2 कुछ होगा, ना बाहुबली का पार्ट 2 कुछ होगा। यार नो डाउट केजीएफ और बाहुबली, इनको मैं एक इमोशंस मानता हूं। देखो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बन जाती हैं, यानी कि जिनका ना कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है, यानी कि वो एक अलग फेज की होती है, जिसमें मैं बाहुबली और अपना केजीएफ को रखता हूं। ये 2 मूवीज एक ऐसे लेवल
लेवल के, जो कभी ना मतलब कि आप मैं 40-50 साल भी गुजर जाएंगे ना, इनका नाम रहेगा कि हाँ यार बाहुबली आई थी, हाँ यार कल के, हाँ यार केजीएफ आई थी। इनका ऑरा ऐसा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्केल वाइज, यानी कि स्केल आप ले लो, आप पॉलिटिक्स लेवल की ले लो, आप एक थ्रिल सस्पेंस ले लो, तो ये सारे, आप एक्शन बिल्डअप ले लो, आप इमोशंस ले लो, ये सारी चीजें ना अगर आप जस्ट सोचो भी तो सालार 2 के अंदर ये आपको भर भर के मिलती हैं, भर भर के। तो अभी जब पब्लिक ने पुष्पा 2 देखी ना, पुष्पा 2 देखने के बाद सालार 2 को ऐसी हाइप मिली कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी कि देखो ना, पुष्पा 2 आने से पहले भी सालार का पार्ट 1 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग नंबर, मतलब टॉप 10 की ट्रेंडिंग में था। लेकिन पुष्पा 2 आई, सालार की हाइप बढ़ गई। मैंने ऐसा आज से पहले नहीं देखा कि कोई दूसरी फ्रेंचाइज की फिल्म आई हो या दूसरी फिल्म आई हो और उसकी वजह से किसी और फिल्म की हाइप बढ़ जाए। भाई देखो कितनी अपकमिंग फिल्म्स आनी है, कल्कि का पार्ट 2 आना है, भाई पठान 2 आनी है, पठान वर्सेस टाइगर आनी है, वॉर 2 आनी है, सलमान खान की सिकंदर आनी है, शाहरुख खान की किंग आनी है, एटली 6 आनी है सलमान खान के साथ, भाई टॉक्सिक आनी है, उसके बाद मल्टीपल फिल्म्स है, इवन की स्पिरिट भी प्रभास के लगाओ। लेकिन पब्लिक ने बोला कि सिर्फ पुष्पा 2 का रिकॉर्ड कोई बीट कर सकता है तो वो सालार 2 है। आप सोच कर देखो ना कि सालार के पार्ट 1 को तो भाई साहब नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया गया था। एक बात है ना कि उस टाइम कितनी नेगेटिविटी की गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद आज वही पब्लिक बोल रही है कि सालार का पार्ट 2 सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा। तो जब कोई चीज नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी में आती है ना, तो वो जो तूफान मचाती है, मैं कहता हूं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि आज से पहले बाहुबली पे अगर आप जाओ, बाहुबली का पार्ट 1 कितना तगड़ा था, यानी कि पार्ट 2 के लिए सब एक्साइटेड हो गए थे। केजीएफ पे आओ, पार्ट 1 कितना तगड़ा था, यानी कि सारी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, पब्लिक पार्ट 2 के लिए क्रेजी हो गई थी। पुष्पा पे आओ, पुष्पा का पार्ट 1 कितना क्रेजी था, पब्लिक पार्ट 2 के लिए क्रेजी हो गई। यहां पर सालार के टाइम जो होने वाला है ना, वो है उल्टा सीन। सालार की कितनी नेगेटिविटी हुई, कितनी ज्यादा, लेकिन उसके बाद पब्लिक हो गई सालार पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड। तो जब नेगेटिविटी के बाद कोई चीज पॉजिटिविटी में बदलती है, तो वो किस लेवल का क्रेज छोड़ती है, वो भाई साहब अभी आइडिया हो जाएगा ना। यस, पुष्पा 2 आई और उधर भाई साहब सालार जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग से हटने की बजाय नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आ गई। चल क्या रहा है भाई, चल यही रहा है कि पब्लिक को अब आकर फाइनली रियलाइज हुआ कि प्रशांत नील ने उन्हें जो चीज बनाकर दी ना, उन्हें भाई साहब कोई भी नहीं बना के दे सकता। यानी कि आप सालार को देखो तो हर एंगल से आपको सालार एक परफेक्ट फिल्म लगती है। आप उसमें इमोशन देखो, आप उसमें एक्शन देखो, आप कहानी की तो बात छोड़ दो ना, कहानी मैं तो कभी कभार सोचता हूं कि प्रशांत नील ने सोची कैसी होगी ये कहानी, कि दोस्तों की कहानी में इस तरह से पॉलिटिक्स होगी, उस पॉलिटिक्स में भी भाई साहब आगे पॉलिटिक्स होगी, ये होगा वो भाई साहब। और ऊपर से इंडिया से बाहर, यानी कि देखा जाए तो खान सर एक है तो इंडिया में, लेकिन उसको आउट कर दिया जाता है, आउट खुद करवाया जाता है। कितनी शॉकिंग चीजें, ये कैसे सोच लेता है बंदा। और भाई मैं तो जस्ट ये सोचकर बैठा हूं कि अभी इसका ड्रीम प्रोजेक्ट कैसा होगा, जो कि भाई साहब एनटीआर 1 के साथ है। यानी कि मैं देखा जाए तो प्रशांत नील वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर। मैं क्यों देखो, आप अब शायद मेरा मजाक उड़ाए, मैं एसएस राजा मौली से भी ऊपर रखता हूं। देखो उसकी रीजन है, रीजन ये नहीं है कि एसएस राजामौली डायरेक्टर अच्छी नहीं है, मैं कहता हूं बहुत क्रेजी लेवल के डायरेक्टर है। लेकिन पिछले अगर आप देखो तो भाई साहब बाहुबली 2 आई, बाहुबली 2 के बाद आई ट्रिपल आर, अभी तक भाई एसएस राजामौली की अगली मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। और ट्रिपल आर कब आई थी, ट्रिपल आर आई थी 2022 के स्टार्ट में, तो मतलब कि ऑलमोस्ट 22 भी गया, 23 भी गया, अभी 24 भी गया, 3 साल तो गुजर गए। अभी उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी, फिर वो कब आएगी, यानी कि आप देखो तो 5 से 6 साल का डिफरेंस है। अगर वहीं पे आप प्रशांत नील को देखो तो प्रशांत नील ने सालार बनाई, अभी एनटीआर 31 की शूटिंग होने वाली है, उसके बाद भाई साहब फिर सालार 2 आ जाएगी। यानी कि आप अगर नोट करो तो भाई यहां पर जो प्रशांत नील कहानियां बना रहा है वो भी कोई
छोटी नहीं है भाई, अनबिलीवेबल लेवल पर बड़ी है। ट्रिपल आर में भी तो आपने दो दोस्तों की दोस्ती ही देखी थी ना, और यहाँ पर तो आप दोस्ती के साथ दुश्मनी भी देख रहे हो, और उसके बाद भाई प्रशांत नील की बाकी भी मूवीज, यानी कि एक डायरेक्टर कितना फास्ट और कितना परफेक्ट जा रहा है ये सोचकर देखो। तो यहाँ पर भाई इस वजह से मैं प्रशांत नील को एक अनबिलीवेबल सा डायरेक्टर बोलता हूँ कि ये बंदा चीज क्या है भाई। तो दिस इज द सिनेरियोस। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक को रियलाइज हो गया कि सालार इज नॉट अ स्मॉल फिल्म, या सालार इज नॉट अ चिंदी फिल्म जो कि साउथ की तरफ से जैसा बोला जाता है, ये एक अलग ऑरा की फिल्म है। और जब इसका पार्ट 2 आएगा ना भाई, जो तूफान मचेगा। और मैं आज आपको लिख करके देता हूं कि पार्ट 3 भी आएगा, एक्चुअली में गेम पार्ट 3 में होगी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टनल सीन का, बस आगे नहीं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।